नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं फिर संत कबीर दास जी के एक और प्रसिद्ध दोहे के साथ आपके सामने हूँ। संत कबीर दास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है, दोष पराये देख कर चला हसंत हसंत, अपने याद ना आवई जिनका आदि ना अंत। दोस्तों, हमारी यह आदत होती है, हमारा यह स्वभाव होता है कि हम दूसरों के घर में बहुत ताका झाकी करते हैं। हम दूसरों को देखकर हंसते हैं, उनकी मूर्खता पर हंसते हैं, उनकी बातों पर हंसते हैं और उनकी बुराइयों पर हम बड़े आनंदित होते हैं। हम सोचते हैं, देखो कैसी मूर्खतापूर्ण ये बातें कर रहा है, कैसे मूर्खतापूर्ण यह काम कर रहा है, और हम हंसते रहते हैं उसकी इस मूर्खता पर, उसकी इस नादानी पर, उसकी इस नासमझी पर। लेकिन हम कभी अपने को नहीं देखते कि आखिर हम किस स्तर पर हैं। कोई हमको भी देखकर हंसता होगा, हमारी भी मूर्खता को देखकर कोई यूं ही हंसता होगा जैसे हम दूसरों की मूर्खता पर हंस रहे हैं। कोई हमारी हुई नादानियों को यूं ही देखकर हंसता होगा। इसका हमें बोध नहीं होता, ये हमें समझ में नहीं आता। हम सिर्फ दूसरों की ही बुराइयां देखते हैं और फिर बड़े आनंदित होते हैं कि कैसा मूर्ख है वह। लेकिन अपने को कभी नहीं देखते हैं, अपनी बुराइयां हमें नज़र नहीं आती। और इसका कारण है कि हमने कभी स्वयं को देखा नहीं, हमारा स्वयं से कभी साक्षात्कार हुआ नहीं, हम स्वयं को पहचानते नहीं। हमने सदा दूसरों को देखा है और दूसरों को देखने की ही आदत हमारी बचपन से जवानी से फिर बुढ़ापे तक बनी रहती है। क्योंकि हमारा अपने को देखना कभी होता नहीं। देखना ही होता है तो कभी हम दर्पण में अपने को देख लेते हैं, बस बात खत्म हो गई। दर्पण में अपने चेहरे को देख लिया और सोच लिया कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारा व्यक्तित्व अच्छा है, हमारा व्यवहार अच्छा है, हमारे पास धन संपदा है, हमारा अच्छा व्यवसाय है, हमारी अच्छी नौकरी है। बस यहीं तक हमारी सारी बातें सीमित हो जाती हैं। हम कभी अपने भीतर झांक कर वो तत्व नहीं देख पाते, वो सूक्ष्म बातें का अनुभव नहीं कर पाते, वो ध्यान में उतर नहीं पाते। तब हमें वो गूढ़तम बातें, वो सूक्ष्मतम बातें समझ में नहीं आती, जो आध्यात्म की होती हैं, जो ध्यान की होती हैं, जो मौन की होती हैं, जो शांति की होती हैं, जो समझ की होती हैं और जो तर्क से परे होती हैं, जो अनुभव की होती हैं, होश की होती हैं। वहाँ तक हमारा पहुँचना नहीं हो पाता, हमारी समझ वहाँ तक जाती नहीं, क्योंकि हमारा खुद से कभी परिचय होता नहीं। हमने शुरू से ही दूसरों को देखकर ही सीखा है, जाना है, और दूसरों की ही देखने की हमारी आदत शुरू से रही है। इसीलिए आज भी ऐसे ही लाखों लोग हैं जो सिर्फ दूसरों को ही देखकर आनंदित होते चले जाते हैं या उनकी बुराइयां करते चले जाते हैं कि फलाना ऐसा है, धमाका ऐसा है। कभी अपनी बात नहीं रखते कि मैं कैसा हूँ, मैं किस स्तर पर हूँ, मेरी क्या बुराइयां हैं, मेरी क्या ऐसी खराबियां हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रही। कभी ध्यान नहीं देते, जबकि अपने को ही देखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप स्वयं को नहीं देखेंगे, आप अपने को जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे और अपने को सुधार भी नहीं पाएंगे। हम स्वयं भी नशा करते हैं, लेकिन दूसरे को नशे से मुक्ति का उपाय बताते हैं, उसे समझाते हैं कि नशा करना बुरी बात है। हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन स्वयं अपने को नहीं देखते कि हम कितना झूठ बोले चले जा रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोलते हैं, लेकिन शिक्षा देते हैं कि सदा सत्य बोलो। जो सुनने वाला है फिर वो कैसे आपकी बातों को मानेगा, कैसे आपकी बातों का अनुसरण करेगा। वह तो देख रहा है कि आप छोटी छोटी बातों पर, जिनका कोई अर्थ नहीं, उन बातों पर भी आप झूठ बोलते हैं। तो आपने तो करके कुछ दिखाया नहीं, तो आपकी बातों का मूल्य ही क्या। और आपने स्वयं को कभी देखा नहीं, स्वयं से आपका कभी साक्षात्कार हुआ नहीं, तो आप उस झूठ को पकड़ भी नहीं पाते हैं। सिर्फ आप जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बस आपका अपना अनुभव कोई नहीं है। आज अब आपका अपना कोई अनुभव नहीं होगा तो आप उसकी गहराई में उतर नहीं पाएंगे और तब उस बात में कोई अर्थ भी नहीं आ पाएगा।
कोई भी अच्छाई हो, कोई भी अच्छी आदत हो, कोई अच्छी बात हो, फिर चाहे वह भौतिक संसार की हो या आध्यात्मिक जगत की हो, जब तक आप अपने अनुभव में उसे नहीं ले पाएंगे तब तक उस बात का कोई मूल्य नहीं रहता। जानना अलग बात है और अपने अनुभव में लाना उसे, वो अलग बात है। जब तक आप स्वयं उस अनुभव से ना गुजरे हों, आपको उस बात में कोई दम लगता नहीं, उस बात में कोई मूल्य निकलता नहीं। और जब वो बात आपके अनुभव में आ जाती है तब सही मायने में आप उसका अर्थ जान पाते हैं, और तब अगर आप किसी से बताएंगे तभी वह उसका मूल्य समझ पाएगा। एक ध्यानिस्थ व्यक्ति जो ध्यान में उतरता है, वही जब ध्यान के बारे में कुछ बताएगा तभी लोगों पर असर पड़ेगा। सदा सत्य बोलने वाला कोई व्यक्ति जब दूसरों को शिक्षा देता है कि सत्य बोलो, तभी उसका असर होता है। और जिसके भीतर कोई ऐसी अच्छाइयाँ हैं, ऐसे कोई गुण हैं, जब उन गुणों से, उन अच्छाइयों से वह अपने भीतर को आत्मसात कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, अनुभव में ले लेता है, तभी वह अच्छाइयाँ दूसरों पर अपना असर दिखाती हैं, अपना प्रभाव डालती हैं। अन्यथा बताने से, बोलने से, समझाने से कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए शिक्षक विद्यालय में विद्यार्थियों को बहुत चीज़ें बताते हैं, पाठ्यक्रम की बहुत चीज़ें उन्हें समझाते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता, इसलिए क्योंकि उस शिक्षक की भी समझ में अभी वो बात आई नहीं है। वो शिक्षक भी ऊपरी ऊपरी सतह पर है, वो भी अभी सीख रहा है, वो भी अभी विद्यार्थी के स्तर पर ही है, अभी उसका कोई अनुभव नहीं है, अभी वो गहराई में उतरा नहीं है। इसीलिए जो भी पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है वो ऊपर पर है, सतह पर है, इसीलिए विद्यार्थियों को उसमें कोई रस नहीं आता, विद्यार्थियों के भीतर कोई जिज्ञासा जगा नहीं पाता, उनको प्रभावित कर नहीं पाता, इसीलिए उनकी समझ में भी नहीं आता। अगर वो शिक्षक उस विषय में गहराई तक उतरा हो, उसका कुछ अनुभव भी हो, तभी विद्यार्थियों पर असर हो सकता है, तभी जो सुन रहा है उस पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, वरना कोई असर नहीं होगा, कोई मूल्य नहीं होगा। इसीलिए विद्यार्थियों के समझ में नहीं आता, और इसीलिए उस शिक्षक का वे आदर भी नहीं करते और कहते हैं कि पता नहीं क्या पढ़ा कर चला गया, हमारी बुद्धि में कुछ घुसा नहीं, हम समझ ही नहीं पाए कि क्या बोल गए। और जो विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, वे अपने बल पर ही, अपनी समझ से या किसी दूसरे शिक्षक या दूसरी कोचिंग के माध्यम से वे उस बात को समझ पाते हैं, लेकिन उसमें उस शिक्षक का कोई योगदान नहीं होता। शिक्षक भी अभी विद्यार्थी ही है, बस वो शिक्षक बन गया है। शिक्षक बनना दूसरी बात है। शिक्षक बनने के लिए आपको विद्यार्थी के सारे अनुभव से गुजरना होगा, और शिक्षक बनने के लिए उन सारे अनुभवों को अपने भीतर लाना होगा, उस ज्ञान तक पहुंचना होगा, तभी आपके भीतर वो सब बातें आ सकती हैं जो मूल्यवान हैं। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपके, कुछ आप जान नहीं पाएंगे, कुछ भी आपके हृदय तक उतर नहीं पाएगा। क्योंकि हमारी बचपन से ही ऐसी आदत रही है कि हम दूसरों को ही देखते आए हैं, दूसरों के ही देखते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते रहे हैं कि अच्छा है कि बुरा है। इसीलिए कभी हम स्वयं को देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, और हम दूसरों को देखने के इतने, हमारे भीतर इतनी उत्सुकता होती है कि हम ऐसे लोगों को देखते तो हैं ही, लेकिन हम फिल्म भी देखते हैं, पर्दे पर दूसरों को ही देखते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है, खाली रंग और चित्र हैं और कुछ भी नहीं है उस पर्दे पर। लेकिन हम इतने आदी हैं दूसरों को देखने के, हम फिल्म भी देखते हैं, एक चित्र देखते हैं, वो भी दूसरों का। तो हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं दूसरों को देखने के। आज सोशल मीडिया पर जो रील्स चलती हैं, वो दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे उल फजूल की हरकतें कर रहे हैं, आप उन्हें देखते हैं बड़े गौर से, बड़े चाव से। क्या अर्थ है उसे देखने का? लेकिन क्योंकि भीतर जिज्ञासा है, एक आदत बनी हुई है, एक रस आता है, एक तृप्ति मिलती है भीतर, तो इसलिए हम उसे देखते हैं।
उसका कोई प्रयोजन नहीं है। और दूसरी बात, हम अच्छाइयों को तो कम देखते हैं, बुराइयां हमें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। कोई मार धाड़ हो, कोई उल फजूल की बात हो, कोई ऐसी बात हो तो हमें वो आकर्षित करती है और उसे हम बहुत देखते हैं। लेकिन कोई अच्छी बात हो, जहाँ कोई आध्यात्मिक बात हो, उसमें हमारा रस नहीं है, उसे हम नहीं देखते। किसी भी अच्छाई की तरफ हम बढ़ते नहीं, बुराइयां की तरफ हम खींचे चले जाते हैं, क्योंकि बचपन से हम उसी अनुसार ढले हुए होते हैं। हमारा पूरी जो सांचा है वो इस तरह से निर्मित हो जाता है कि हमें सिर्फ बुराइयां ही आकर्षित करती हैं, अच्छाइयां नहीं कर पाती। और अच्छाइयां आपको जब भी आकर्षित करेंगी जब आपके भीतर थोड़ा भी होश होगा तब, क्योंकि हमारा पूरा जीवन मूर्छित अवस्था में है, इसीलिए हमें सभी बुराइयां आकर्षित करती हैं। जिस व्यक्ति को होश होगा, होशपूर्ण व्यक्ति को कभी कोई बुराई आकर्षित नहीं कर सकती, कभी उसको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि होश में रहने पर उसे ये आभास होता है, ये बोध होता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या झूठ है, क्या सच है, क्या असली है और क्या नकली है। उसे दोनों में फ़र्क साफ नज़र आता है, क्या दूसरों में है और क्या अपने में है, ये भी उसे साफ दिखता है। क्या बाहर है, क्या भीतर, क्या आंतरिक चेतना है, क्या ये परमात्मा और क्या आत्मा है, ये सब उसके बोध में आ जाता है होशपूर्ण व्यक्ति के भीतर। तो होश हमारा जगा नहीं, ध्यान हमारा कभी सधा नहीं, इसीलिए हमें दूसरों को देखना पड़ता है और दूसरों को देखकर ही हम हंसते चले जाते हैं। संत कबीरदास जी इसी बात को इस दोहे के माध्यम से समझाते हैं। संत कबीरदास जी का ये अपना अनुभव है, वे बड़े गहन अनुभव में इस दोहे को आपके सामने रखते हैं कि हम दूसरों को देखकर हंसते रहते हैं, उन्हीं की बातें करते रहते हैं, लेकिन अपनी बात कभी नहीं रखते, अपने को कभी नहीं देखते, अपने पर हम कभी नहीं हंसते। हम कोई ऐसी बात करते हैं तो हमें अपने ऊपर हंसी नहीं आती, क्योंकि हमने कभी अपने को देखा ही नहीं। हम सोचते हैं हम जो भी कर रहे हैं वो सही है, वो बिल्कुल सत्य है। यही बात आपके बारे में दूसरा भी सोचता है और हंसता है। दूसरा भी आपको मूर्ख समझता है जैसे आप उसको मूर्ख समझते हैं। एक दूसरे को हम इसी तरह, इसी नज़रिए से देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही हमारी आदत बनी हुई है दूसरों के घर में झांकने की। आप देखिए, ख़ास तौर पर स्त्रियां दूसरे के घर की बातें बहुत करती हैं कि उनके घर में क्या बना है, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, वो कहाँ घूमने गए, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो किस कार में चलते हैं, कहाँ कहाँ वे उनके रिश्तेदारी है, कहाँ कहाँ वो जाते आते हैं। उस सब का उन्हें साफ साफ हिसाब है, सबका हिसाब किताब, और सब इनकी स्मृति में है, उन्हीं की बातें करती हैं। कभी स्त्रियां अपने बारे में नहीं करती कि मैं कैसी हूँ, मेरा अंदर का व्यक्तित्व कैसा है, मैं अपने भीतर की क्या अपनी बुराइयों को देख पा रही हूँ, मेरे भीतर कौन सी बुराइयाँ हैं जिन्हें मैं सही कर सकूँ। अपनी बुरी आदतों को या उनके बारे में कभी वे बात नहीं करती। हाँ, पड़ोसी की स्त्री के भीतर कोई बुराई है तो वो सारी बुराइयाँ उन्हें बिल्कुल याद है कि वो झूठ बोलती है, वो ईर्ष्यालु है, वो झगड़ालू है, वो मूर्ख है, लेकिन अपनी बात कभी नहीं रखती कि मैं कैसी हूँ। आपके बारे में वो जो पड़ोस वाली स्त्री है वो भी इसी तरह का नज़रिया रखती है, सोचती है जैसे आप उसके बारे में। तो इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। दूसरे के बारे में जानने से क्या अर्थ, क्या फ़ायदा, जब तक आप स्वयं को ना जान पाएँ। स्वयं को जानेंगे तभी सब कुछ बदलेगा, तभी समाज और तभी देश बदलेगा, तभी आपका जीवन स्तर सुधरेगा, और तभी ये दुख भी दूर होगा, और ये जो हमारे भीतर अवसाद है, ये बेचैनी है, ये सब भी खत्म होंगी जब हम स्वयं को देखेंगे तब, स्वयं को जानेंगे तब। और जब स्वयं की बातें करेंगे, स्वयं से ही मुलाकात करेंगे, तभी सब कुछ संभव हो पाएगा। जो कारण है दुख का, जो कारण है इस सारे विषाद और इस सारे तनाव का, उसी तनाव के पीछे फिर सारी बीमारियां आपको ग्रसित करती हैं।
आपको घेरती हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान में उतरिए, होशपूर्ण जीवन जीना सीखिए, होश में रहिए। होश में आप जब ही रह पाएंगे जब ध्यान करेंगे। आप कोई भी काम बड़े ध्यान से करेंगे। कोई काम ऐसा ना करिए जो मूर्छित अवस्था में हो, बस सोच कहीं और रहे हों और काम इधर चल रहा हो, वही होती है बेहोशी। काम तो आप ये कर रहे हैं लेकिन दिमाग में कहीं कुछ और चल रहा है। अब उससे कैसे हटना है? उससे हटने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जो भी काम करें उसमें पूरा ध्यान लगा दें। और जब कभी आप शांत बैठें तो अपने इस विचार को जो आपके मस्तिष्क में चल रहा है, इसे देखने की चेष्टा करें। देखें आपके विचार क्या चल रहे हैं भीतर। आपका कोई वश नहीं उन पर। अभी कोई विचार, फिर थोड़ी देर में कोई और विचार। तरह तरह के विचार जिनका कोई सिर न पैर ऐसे चल रहे हैं, जैसे किसी पागल की भांति हम सोच रहे हैं। तो जब उन विचारों पर आपका ध्यान जाएगा तब आपका बोध जगेगा, होश जगेगा। विचार तत्क्षण रुक जाएंगे और तब आपका मन भी ठहर जाएगा और तब आपका बिल्कुल होश सध जाएगा। तब आप होश में होंगे, तब मूर्छित अवस्था में नहीं होंगे। तब आपसे जो कुछ भी होगा वो सही होगा, बिल्कुल सच होगा। तो सिर्फ यही करना है कि जो भी काम करें उसे बड़े ध्यान से करें। ऐसे नहीं ऊपर सतह पर कर लिया। कोई भी काम, आप बुहारी लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, आप कुछ और भी काम कर रहे हैं जो बिल्कुल दैनिक कार्य का है, तो आप उस काम को ऐसे ही न करिए। झाड़ू ही लगा रहे हैं तो ऐसे लगाइए जैसे कोई ध्यानिस्त व्यक्ति ध्यान कर रहा हो, जैसे कोई तपस्वी तप कर रहा हो, या जैसे कोई महान वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहा हो। आप झाड़ू हाथ में पकड़े हैं, एक एक दिन का जो उड़ रहा है उस पर आपकी नज़र है, ध्यान है। कैसे साफ़ हो रहा है, कैसे गंदगी हट रही है, एक एक चीज़ पर आपकी नज़र है। आपका पूरा ध्यान उस बुहारी पर है, उस झाड़ू लगाने की गतिविधि पर है, उस क्रिया पर है। जैसे ही आपका ध्यान उस पूरे झाड़ू लगाने पर टिक जाएगा तो फिर कोई विचार आपके भीतर चलेगा नहीं और इतना सुंदर झाड़ू लगाने का अनुभव होगा आपको कि लगेगा मैं तो जैसे ध्यान में बैठकर उतरा हूँ, कि जैसे मैं कोई तपस्या करके उठा हूँ, कि जैसे मैं किसी महान, किसी दिव्य पुरुष के सत्संग में बैठा हूँ। ऐसा अनुभव होगा जब आप बड़े ध्यान से झाड़ू ही लगाएंगे। तब झाड़ू लगाना सबसे निम्न काम आप समझते हैं, लेकिन जब उस होशपूर्ण पूरे ध्यान से झाड़ू लगाएंगे तो वही दिव्य काम हो जाएगा। उसी से आपको होश सधेगा और वही ध्यान की एक प्रतिमूर्ति आपके भीतर बनेगी। वो ध्यान की ही एक अवस्था है। ध्यान कोई आपको जंगल में बैठना नहीं है, या कोई पद्मासन में बैठ के ध्यान नहीं करना है, या फिर कोई सीखने की ज़रूरत नहीं। ध्यान आप एक झाड़ू लगाने से भी कर सकते हैं और उसका अनुभव अलग होगा। आप स्वयं महसूस करेंगे। आप रोज़ झाड़ू लगाते हैं लेकिन कभी आपने वैसा आनंद ना पाया होगा। आपके भीतर गुस्सा रहा होगा, एक नाराज़गी रही होगी कि मुझे ये भी काम करना पड़ रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, शरीर थक रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब आपका पूरा ध्यान उस झाड़ू लगाने पर होगा और जब वो झाड़ू लगाने का काम ख़त्म होगा तो आपको ऐसे लगेगा कितना आनंद बरसा, कितना अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ ध्यान एकाग्र था, होश प्रगाढ़ था। और जहाँ होश और ध्यान प्रगाढ़ होता है वहाँ आनंद बरसता है, आनंद। वहाँ फिर खुशी के क्षण नहीं होते, साक्षात आनंद होता है। वहाँ परमेश्वर होता है, वहाँ ईश्वर होता है। तो आप जो भी काम करें वहाँ पूर्ण ध्यान लगा के पूर्ण होश में रहें। और जब ये अवस्था धीरे धीरे बढ़ेगी, पहले कम, फिर थोड़ा और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, जैसे जैसे हम ध्यान और हमारा होश सधेगा तब हम दूसरों पर हंसना बंद करेंगे, दूसरों के घर में झांकना बंद करेंगे। फिर हमें दूसरों की बुराइयां नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि फिर हम स्वयं को ही देख पाएंगे। और जब स्वयं को देखेंगे तब हमें सब कुछ बदला बदला सा नज़र आएगा। और जब हम स्वयं को देखेंगे तो हमारी बुराइयां भी हमें नज़र आएंगी और जिन्हें हम फिर दूर करेंगे या वह स्वतः ही दूर हो जाती। कोई भी बुराई जब आप उसे देखना शुरू करते हैं फिर वो बुराई बुराई नहीं रह जाती,
कोई भी आदत जब आपके होश में आ जाती है तो वो आदत फिर वो बुरी आदत नहीं रह जाती, वो ख़त्म हो जाती है। जब आपको इतना होश, इतना बोध हो कि मैं नशा कर रहा हूँ, आपको ये आभास हो जाए कि ये नशा है, ये ख़राब चीज़ है, ये शरीर को नुकसान पहुँचाएगी, ये मेरी आयु को कम करेगी, जहाँ इतना होश सधेगा फिर वो नशा आपके भीतर जा नहीं पाएगा, आप वो नशा कर नहीं पाएंगे, वो छूट ही जाएगा। क्योंकि बोधपूर्ण व्यक्ति, होश वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा काम कभी नहीं कर पाएगा, वो कर ही नहीं सकता। कोई होश में जो है वो क्रोध भी नहीं कर पाएगा, क्रोध भी नहीं होगा, उससे गुस्सा नहीं हो पाएगा वो किसी पर, क्योंकि वो इतना होश में है कि उसे सब पता है कि जो बात है उसका अर्थ क्या है, और वो फिर उससे क्रोध हो नहीं पाएगा। उसके मुख से कभी कोई गाली, कोई अपशब्द कभी नहीं निकल पाएगा। वो होश में है, उसे पता है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और उस बोलने का क्या अर्थ है, कभी नहीं हो पाएगा। तो हम तमाम चीज़ें सीखते हैं, तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी नींव पर नहीं जाते, बेस पे नहीं जाते, उसके मूल्य तत्व पर नहीं जाते, मुख्य बिंदु पर नहीं जाते, पहली सीढ़ी पर नहीं जाते, पहले कदम नहीं बढ़ाते। और वो पहला कदम ही है ध्यान का, वो होश का पहला कदम ही है। तो ध्यान, होशपूर्ण जीवन हर अच्छाई की जड़ है। जहाँ आपका होश सधा, वहाँ सब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हो जाएंगी, आपका जीवन ही बदल जाएगा, फिर ये सत्संग व्यर्थ हो जाएगा। हम किसी धर्मगुरु की शरण में जाते हैं और उससे अपने दुख बताते हैं कि मुझे ये कष्ट है, तो वो तुमको निवारण करने के लिए कहता है कि जाओ ये काम करो, ये प्रार्थना करो, इतना दान करो, ऐसे जीने लगो, यहाँ करो, वहाँ जाओ। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। वो कभी नहीं कहता कि स्वयं बैठो, स्वयं को जानो, होशपूर्ण जीवन जीना सीखो, जो भी करो उसे ध्यान से करो। क्योंकि जब ये मुख्य बात, ये कुंजी आपको दे देगा तो फिर उसका व्यवसाय कैसे चलेगा। क्योंकि अधिकतर धर्मगुरु नहीं है, उनका ये एक व्यवसाय है धन कमाने का। वो धन ही उसका पीछे मुख्य कारण है, और इसीलिए उनके ज्ञान में कोई अर्थ नहीं निकलता। हजारों लाखों लोग उनके भक्त होते हैं, लेकिन क्या कभी किसी का जीवन परिवर्तित हुआ? क्या कोई रामकृष्ण किसी विवेकानंद को पैदा कर सके? नहीं, क्योंकि वैसा गुरु नहीं है कोई। रामकृष्ण की तरह कोई गुरु नहीं है, क्योंकि उनके जैसा कोई होशपूर्ण व्यक्ति नहीं है, उनके जैसा कोई ध्यानिस्थ व्यक्ति नहीं है, तो फिर उनके जैसा कोई शिष्य कहाँ हो पाएगा। यही कारण है कि हम सभी मूर्छित अवस्था में चलते चले जा रहे हैं और जीते चले जा रहे हैं। हमें ये होश ही नहीं कि हम किस रास्ते पर हैं और कहाँ हमारी मंजिल है, कि कहाँ हमें जाना है, हमें कुछ भी पता नहीं। बस हम दूसरे को देख के चले जा रहे हैं, उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं। वो कहता है ये रास्ता सही है, बस हम उसी तरफ चल देते हैं। ये हमें अनुभव में नहीं आता कि क्या रास्ता कौन सा सही है, कौन सा गलत, क्योंकि हमें होश ही नहीं है। हम तो मूर्छित अवस्था में हैं, हमारा ध्यान ही नहीं। तो जो जैसा बता देता है हम उसी रास्ते पर चल देते हैं, वैसे ही करने लग जाते हैं। यही कारण है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब कुछ बड़े होते हैं तो उनको अपने कैरियर की फ़िक्र होती है कि मैं कौन सा कैरियर चुनूं, डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं, मैं कौन सा व्यवसाय करूं, मैं क्या करूं अपने जीवन के लिए। वो सबसे बड़ी चिंता होती है जब एक बच्चा युवक बनता है। लेकिन वो दूसरों के अनुसार ढलता है, दूसरों के अनुसार ही चला जाता है, क्योंकि वो अभी वह मूर्छित ही है। दूसरे भी मूर्छित हैं, वे उसे कहते हैं कि नहीं तुम ये काम करो, तुम डॉक्टरी पढ़ो, MBBS करो, कोई कहता है कि तुम IIT करो, इंजीनियर बनो। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारे भीतर का वो गुण कौन सा है, तुम्हारी इच्छा किस में है, वो उसकी बात नहीं करता। वो सिर्फ उन बातों को रखता है अपनी बात, और उसी के अनुसार उसे चलने को कहता है। तो बस वो उसी रास्ते पर चलता चला जाता है जैसे दूसरे कहते हैं। दूसरे को आपके भीतर की जो अंदरूनी है, गुण है, जो आपके भीतर, वो जो आपकी इच्छा है किसी काम के प्रति, जो लगाव है,
वो समझ नहीं पाता। वो सिर्फ अपने अनुसार कहता है और वो खुद भी नहीं जानता। वो किसी तीसरे व्यक्ति से उसने सुना और फिर आपको बताया, आपने उसकी बात सुनी और आप उसी अनुसार फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने अपने भीतर कभी झांका नहीं, अपने को आप जानते नहीं, अपने को आप पहचानते नहीं, तो आपको इसका होश नहीं हो पाता, ध्यान नहीं हो पाता कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरे भीतर के वह कौन सा गुण है, मैं क्या कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूँ, मैं पेंटर बन सकता हूँ, मैं कुम्हार बर्तन बना सकता हूँ, मैं कोई और काम कर सकता हूँ, अच्छा गीत गा सकता हूँ। लेकिन उस तरफ कोई बताता नहीं, क्योंकि वो बताने वाले भी मूर्छित हैं, उन्हें भी कुछ बोध नहीं, होश नहीं। और फिर इसीलिए जीवन हमारा तनावपूर्ण रहता है, क्योंकि हमने दूसरे के कहे के अनुसार वो काम किया, तो फिर हमारे जीवन में वो अर्थ नहीं सध पाता, फिर हमारा जीवन सफल नहीं हो पाता और फिर हमें लगता है कि ये कैसा जीवन है जिसमें आनंद ही नहीं। क्योंकि आपके भीतर वो प्रतिभा थी एक चित्रकारी की, लेकिन आप बन गए हैं डॉक्टर दूसरे के कहने पर। तो आप हैं डॉक्टर, लेकिन आपके भीतर की प्रतिभा है एक चित्रकारी की, और वही प्रतिभा आपके भीतर सुलगती रहती है, वही बेचैनी पैदा करती रहती है। और आप सोचते हैं कि मुझे चित्रकारी करना था, लेकिन मैं इस पेशे में आ गया। और क्यों नहीं समझ पाए आप कि आपको चित्रकारी की ही तरफ जाना था? क्योंकि आप होश में नहीं थे, आप बेहोशी में थे, मूर्छित अवस्था में थे। अगर आप होश में होते, अगर ध्यान में होते, या बचपन से ध्यान सिखाया गया होता, होश में रहना सिखाया गया होता, तो आप कभी डॉक्टर ना बनते, आप दूसरे के कहे में कभी ना आते। आप उस चित्रकारी की ही गुण को निखारते और एक चित्रकार बनते। फिर माइकल एंजेलो जैसे या पिकासो के जैसे आप महान चित्रकार बन सकते थे। तो ज़रूरी है अपने होश को साधना। जब आप होश साधेंगे तभी ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं और सभी हमें सब चीज़ दिखाई पड़ता है बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन जब तक आपका होश नहीं सधेगा, ध्यान नहीं जगेगा, तभी ये बातें तब तक समझ में आपके नहीं आएंगी, ये ऊपर ऊपर से निकल जाएंगी और फिर हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। बचपन में जब छोटा सा बच्चा होता है, वह अपनी माँ के ऊपर निर्भर होता है, फिर माँ बाप के ऊपर निर्भर होता है और अपने परिवार के ऊपर निर्भर होता है, और बड़ा होता है तो वो शिक्षक के ऊपर निर्भर हो जाता है, फिर और बड़ा होता है तो अपने दोस्तों, मित्रों और जगह जगह से जो भी जानकारियाँ होती हैं उस पर निर्भर रहता है। उसकी पूरी ज़िंदगी किसी दूसरे के सहारे ही चलती है, एक बैसाखी के सहारे वो चला चला जाता है। क्यों पड़ती है यह बैसाखी? क्यों ज़रूरत पड़ती है दूसरे पर निर्भरता की? चलो माना छोटा बच्चा अभी अबोध है, नासमझ है, तो उसे अपनी माँ की ज़रूरत है, परिवार की ज़रूरत है। लेकिन जब वह परिपूर्ण परिपक्व हो गया, एक युवक बन गया, अब उसे तो किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर वह किसी का सहारा क्यों लेता है, किसी का मार्गदर्शन क्यों लेता है? क्यों किसी से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए? क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है कि उसे इतना होश ही नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ। वह अपने भीतर कभी जान ही नहीं पाता, देख ही नहीं पाता। वह दूसरे को देखता है कि उसने तो बहुत अच्छे नंबर ला के वो तो कंपटीशन बीट करके इंजीनियर हो गया, वह तो यूपीएससी क्रैक कर गया, वह तो आईएएस पीसीएस हो गया। तो हम उसको देखकर तैयारी शुरू कर देते हैं कि हम भी बनेंगे, हम भी करेंगे, हम भी आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन अपने भीतर हम झांकते नहीं कि हमारे भीतर वो गुण का है भी कि नहीं, हमारा बुद्धि का स्तर या हमारी इच्छा उस तरफ है भी कि नहीं। हम हो सकता है कि बहुत अच्छी चित्रकारी करते हों, या बहुत अच्छा गीत गाते हों, या बहुत अच्छे हम म्यूजिशियन हों, लेकिन उस तरफ हमारा होश नहीं होता, ध्यान नहीं देते और उसी तरफ भागते हैं जिस तरफ भीड़ भागी चली जा रही है। तो जहाँ भीड़ है वही हमें लगता है कि बिल्कुल सही है। अगर कभी भूले भटके हमें ये होश भी आ जाए कि ठीक है, चित्रकारी ही मेरी इच्छा है, उसी में मेरा विशेष योग्यता या मेरी इच्छा कर रही है चित्रकारी की, तो भीड़ देख के हम सोचते हैं कि नहीं, इससे क्या मिलेगा, इस चित्रकारी से। हम स्वयं भी सोचते हैं और हमारे परिवार के और आसपास के लोग भी समझाते हैं कि चित्रकारी से तुम्हें मिलेगा क्या।
वे धन से तौलते हैं हर चीज़ को, पैसे से तौल देते हैं और उस आत्मिक आनंद से तौल नहीं पाते। उस आनंद को उन्होंने जाना नहीं तो कैसे तौलेंगे किसी काम को उस आनंद से। वो हर चीज़ को धन से तौल देते हैं। उन्होंने कभी भीतर जाना ही नहीं उस आनंद को, इसीलिए उस की बात ही नहीं करते। सिर्फ धन को जाना है, पैसे को जाना है तो उसी से हर चीज़ की तुलना करते हैं और अपने बच्चे को भी उसी तरफ ढकेल देते हैं कि ठीक है तुम धन कमाओ, पैसा कमाओ और आगे बढ़ो। तो उस तरफ उसका मार्गदर्शन करते हैं वे, क्योंकि उनका स्वयं ही होश नहीं सधा, स्वयं ही उनका कोई अनुभव नहीं। तो सबसे ज़रूरी है स्वयं के भीतर अपने अनुभव को जगाना, अपने को जानना। जब आप स्वयं अपने को जान पाएंगे तभी अपने बच्चे को या अपने परिवार को भी आगे बढ़ा पाएंगे उस तरफ जहाँ वो परम सत्य है, जहाँ आनंद है, जहाँ बोधपूर्ण जीवन है, जहाँ होशपूर्ण जीवन है, जहाँ ध्यान है, जहाँ मौन है, जहाँ शांति है। तब आपको वो सभी चीज़ें मिल पाएंगी। अन्यथा जब तक आपका होश सधेगा नहीं, आपके अनुभव में आएगा नहीं, तो सिर्फ आप दूसरों को ही देख के हंसेंगे, दूसरों की ही बातें करेंगे। आपका सारा जीवन दूसरों के ऊपर ही टिका होगा और उसका कोई परिणाम नहीं होगा सिवाय दुख के, सिवाय तनाव के। तो दोस्तों, आप भी होशपूर्ण जीवन जीना सीखें। कोई भी काम करें उसे ध्यानपूर्वक करें, तभी वो आपके भीतर आनंद लाएगा। संत कबीरदास जी यही समझाना चाहते हैं इस दोहे के माध्यम से। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर संत कबीरदास जी के किसी और दोहे को लाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। तब तक आपके लिए अब आपसे विदा चाहूँगा और आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें, क्योंकि इससे हमें और अच्छी प्रेरणा मिलती है और अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।